हम लोग बात कर लेते हैं आगे के टॉपिक की। हाँ, हम लोगों ने मोल की स्टार्टिंग कर लिया था। किसकी स्टार्टिंग किए थे बेटा? मोल की स्टार्टिंग किए थे, यानी कि मोल में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि डाटा के बेसिस पे, यानी कि हमें कुछ डाटा गिवन होते हैं तो हम मोल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। बेटा अगर आप लोगों को याद हो ना, अगर आप लोगों को याद हो तो कल मैंने बात किया था कि मोल निकालने में जब आपको डाटा क्या दिया हो बेटा, जब आपको डाटा दिया गया हो, फिर से उसको बता देते। मैंने हालांकि आप लोगों को बताया था, फिर भी मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि वहीं से फिर से स्टार्ट करें बेटा तो हमको बताना ही पड़ेगा। बस आप लोग पेशेंस के साथ बैठिए बेटा। हम लोग बात कर रहे हैं कि जब किसी यौगिक अथवा कुछ भी आपको दिया गया हो, किसी पदार्थ लिखते हैं, किसी पदार्थ का नाम और द्रव्यमान दिया गया हो, यानी कि ये कह रहा है कि आपको किसी का डाटा ये दिया गया है कि उसका नाम दे रखा है उस पदार्थ का और उसका द्रव्यमान दे रखा है क्वेश्चन में, तब आप लोगों को मोल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा? मोल फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, उस केस में आपने मोल निकालना है। जब आपको मोल का डब्बा गोल करना है, इसे क्या लिख देते हो यार, जब आपको मोल का डब्बा गोल करना है यानी कि आपको एन को फाइंड आउट करना है, तो भाई साहब जो प्रश्नवा दिया गया है ना, यानी कि उसका जो प्रश्नवा में कह रहा है कि हमने इतना द्रव्यमान दे रखा है, तो उसको ऊपर रख दो, यानी कि उसका दिया गया द्रव्यमान जो कि आपसे प्रश्न में कह रहा है। दिया गया द्रव्यमान बटे में उस पदार्थ का आपको लिखना है आणविक द्रव्यमान। क्या लिखना है बेटा? आणविक द्रव्यमान लिखना है। और मैंने बताया था कल भी आप लोगों को कि आणविक द्रव्यमान हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको नहीं पता है तो फिर से आप लोग देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा बेटा। यानी कि प्रश्न में तो आपको दिया जाएगा द्रव्यमान कि मैंने फलाने का इतना द्रव्यमान ले लिया है, ठीक है, अब फलाने का नाम दे रखा है तो फलाने का आणविक द्रव्यमान निकाल लो। ठीक है बेटा, जब आप फलाने का आणविक द्रव्यमान निकालने जाते हो बेटा, ठीक है ना, उस पदार्थ का, फलाने का नहीं, फलाने ठिकाने नहीं, फलाने मतलब पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकालने जाते हो। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बात कर ले, हमने आपको दे दिया क्या बेटा, आपको दे दिया मैंने सोडियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, सोडियम क्लोराइड ही लेते, आपको सोडियम क्लोराइड का पदार्थ दे दिया गया है और कह दिया गया कि इसका आणविक द्रव्यमान निकालो। तो क्या करोगे? आणविक द्रव्यमान का मतलब ये होता है बेटा, आणविक द्रव्यमान का मतलब ये होता है बेटा कि अलग अलग परमाणुओं का जितना भी द्रव्यमान है उसको लिख करके जोड़ दो। क्या करो बेटा? उसको लिख करके जोड़ दो। जितने भी परमाणु उस पदार्थ में उपस्थित हैं उन परमाणुओं का, अलग अलग परमाणुओं का द्रव्यमान ऐड करना है। सभी परमाणुओं का द्रव्यमान ऐड कर देना है तो आपको मिल जाएगा आणविक द्रव्यमान। बेटा ध्यान दीजिएगा, सोडियम का होता है 23। कितना होता है बेटा? 23 होता है। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? पता होनी चाहिए। और क्लोरीन का होता है 35.5। कितना होता है बेटा? 35.5 होता है। जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आप बताइएगा, क्या करिएगा बेटा? बताइएगा, क्या करिएगा? बताइएगा। ये कितना हो जाएगा? 58.5 हो जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ सर, ठीक है, मैंने आपके सामने आणविक द्रव्यमान निकाल दिया। बाकी जब कभी भी आपको ऐसा डाटा दिया जाएगा तो आपसे कहेगा कि मोल निकाल के दिखाओ, तो फटाफट ये फार्मूला लाइएगा और मोल निकाल लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे फिर बात करते हैं, इसको करते हैं सेव। मैंने इसके बारे में कल भी बताया था, आज भी मैंने बता दिया, क्योंकि बच्चों को लगता है कि सर हम वो चीज तो भूल गए हैं, आपने जो कहा था तो भूल जाओगे तो भाई हमारी थोड़े ना गलती है, फिर भी बताते हैं, टीचर है, हमारा फर्ज है बेटा। चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अब हम लोग मोल निकालेंगे जब कभी हमें पदार्थ का द्रव्यमान, आयतन या फिर कणों की संख्या दिया गया हो, पर पदार्थ मेंशन ना कर रहा हो कि ये फलाने पदार्थ है कि ढेकाने पदार्थ है, यानी कि पदार्थ मेंशन नहीं किया गया है कि हमने कौन से पदार्थ लिए, सोडियम क्लोराइड लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, HCl लिया, या फिर हमने क्या ले लिया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट ले लिया। अगर ये पदार्थ मेंशन नहीं, भाई साहब पदार्थ का नाम ही नहीं ले रहा कि हम कौन सा पदार्थ लिए हैं, बस कह रहा है कि एक पदार्थ का हमने इतना द्रव्यमान ले लिया है, या कह रहा है कि आपसे कि मैंने इस पदार्थ का इतना आयतन ले लिया है, या फिर कह रहा है कि इस पदार्थ के कणों की संख्या इतनी है, तो इसके मोल बताओ। क्या बताओ बेटा? मोल बताओ। चलिए, जब सिर्फ
मोहब्बत बरसा देना तू, जब सिर्फ आयतन या द्रव्यमान या करके लिखते हैं, या वो वाला या नहीं जो इंग्लैंड में हमेशा बोलते रहे या कुछ इंडिया में है या, कुछ भी बोलो या, बहुत अपने आप को दिखाते हैं या, द्रव्यमान या फिर कणों की संख्या। आपको ये सारी चीजें दी गई हैं, क्या कर रही हैं बेटा, ये सारी चीजें आपको दी गई हैं, तब आपसे पूछ रहा है मोल। क्या पूछ रहा है बेटा कि मोल का डब्बा कर दो गोल। क्या कर दो बेटा, मोल का डब्बा कर दो गोल। यानी कि आपसे सिर्फ ये कह रहा है कि हमने कोई भी पदार्थ ले लिया है, माने कि उसमें नाम नहीं मेंशन कर रहा है, कह रहा है अरे तुमको बंद करना पड़ेगा नहीं तो तुम मेरा जान ले लोगे, बंद हो गया। हाँ, सिर्फ आपसे कह रहा है बेटा कि हमने उस पदार्थ का, माने कि पदार्थ का नाम नहीं ले रहा है डायरेक्टली, और कह रहा है कि हमने पदार्थ का आयतन लिया, द्रव्यमान लिया है, या फिर आपसे कह दे कि मैंने पदार्थ के कणों की संख्या इतनी ले ली है। तो भाई साहब अगर इसमें से कोई भी आपसे कहे कि हमने पदार्थ का मान लीजिए द्रव्यमान लिया है, तो आप बता दीजिए इसके मोलों की संख्या, तब तो बहुत बड़ी झंझट हो जाएगी। सर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कि भाई ये तो सिर्फ हमको ये कह रहा है कि हमने इतना ले लिया है पदार्थ का द्रव्यमान बस, पर ये नहीं कह रहा है कि हमसे कि हमने कौन सा पदार्थ लिया है, ताकि हम लोग जितना द्रव्यमान दिया होगा उससे दिया गया द्रव्यमान बटे उसके आणविक द्रव्यमान को कर देंगे, मोल निकल आएगा। पर आपको कोई पदार्थ ही नहीं मेंशन कर रहा है, तो कहां से उसका आणविक द्रव्यमान निकालोगे। तब के लिए कैच क्या है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, हम इन चीजों के फार्मूले एक ही जगह पे लिख देते हैं। क्या करते हैं बेटा, इन चीजों के फार्मूले को एक ही जगह पे लिख देते हैं। दिल दे दिया है जो तुम्हें देंगे, दग नहीं करेंगे सनम। आपको द्रव्यमान दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, द्रव्यमान दे रखा है। एक साइड पे लिखते हैं कि बेचारे का आयतन दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, आयतन, बर्तन नहीं, आयतन। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक तो कह रहे हो आप, कौन गलत कह रहे हो आप, सारी चीजें तो आप ठीक ही कहते हो, कब गलत कहते हो, गलत तो कहीं भी नहीं करते हो। और आपको दे रखा है एक जगह पे कणों की संख्या, के देखा रखा है बेटा, कणों की संख्या दे रखा है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक है, हम एक ही जगह पे सारे फार्मूले लिख दे रहे हैं और आप लोगों को करना होगा नोट डाउन, क्योंकि आप लोगों को करना है पढ़ाई, और पढ़ाई नहीं करोगे तो मार खाओगे तुम लोग। ठीक है बेटा, आइए जरा, आपको द्रव्यमान दिया जाए, क्या दिया जाए बेटा, द्रव्यमान दिया जाए पदार्थ का, और उस पदार्थ का नाम न दिया जाए। भाई उससे पदार्थ का नाम नहीं दिया गया तो आप आणविक द्रव्यमान नहीं बता पाओगे, तो मोल कहां से निकालोगे। तब के लिए क्या बात है कि भाई साहब आपको द्रव्यमान दिया गया है, आप मोल निकाल के दिखाओ, तब आपको गुणा करना पड़े, सॉरी आपको भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, भाग करना पड़ेगा किससे, 6.08 6.08 गुणते 10 की घात 23 से। किससे करना पड़ेगा बेटा, 6.08, यहां पे 2 भी होना चाहिए पर 8 तक ही ले जाते हैं, 8 गुणते 10 की घात 23। ये एवोगैड्रो संख्या होती है। क्या होती है बेटा, ये एवोगैड्रो संख्या होती है, आप लोगों को याद होना चाहिए, फटाफट बोलो क्या होता है एवोगैड्रो संख्या, 6.08 गुणते 10 की घात 23, 6.08 इंटू 10⁻23। ठीक है बेटा, ये एवोगैड्रो नंबर होता है, आप लोगों को ये चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। तो भाई साहब आपको द्रव्यमान दे रखा है, अब आपने क्या किया, उस द्रव्यमान को 6.02 गुणते 10 की घात 23 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। पर कभी ये पैच आपको दिया गया हो, ये कैच आपको दिया गया हो कि आपको मोल दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, मोल दे रखा है, पर आपसे कह दिया कि हमने इतना मोल दे रखा है, आप इसके द्रव्यमान को बता दीजिए। क्या करिए बेटा, इसके द्रव्यमान को बता दीजिए। जब कभी भी आपको मोल दिया जाता है, आपको द्रव्यमान बताना होता है, तो आपको गुणा करना पड़ता है 6.08 गुणते 10 की घात
23 से। किससे बेटा? 6.08 गुणते 10 की घात 23 से। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? पता। अब आ जाइए जरा, अगर आपको आयतन दे रखा है और कह रहा है कि आयतन से मोल निकालो, क्या कह रहा है बेटा? कि आयतन से मोल निकालो। तो भाई जब आयतन दे रखा है, मोल निकालना है, तो आपको करना पड़ेगा बेटा भाग। और भाग किससे करना पड़ेगा? उस आयतन को भाग करना पड़ेगा 6.08 गुणते 10 की घात 23। ठीक है बेटा? हाँ सर, ये तो बहुत मजेदार बात आपने बता दिया। और जब आपने मजेदार बात बता दिया है तो आगे बढ़ जाओ फिर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। अब आपको मोल दे रखा है और कह रहा है कि फलाने का आयतन बता दो। ठीक है बेटा? जब आपको मोल दे रखा है, कह रहा है कि आयतन बता दो, तो भाई साहब क्या करोगे? वही गुणते 6.08 गुणते 10 की घात 23। ठीक है बेटा? हाँ सर, बहुत मजेदार बात आप बता रहे हो। तो फिर आप लोगों को याद करना पड़ेगा बेटा, नहीं करोगे तो मार खाओगे। और मार खाने के लिए यहां से आप लोगों को कुरियर किया जाएगा मार। ठीक है बेटा? मार आपको कुरियर किया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं बेटा? क्या करते हैं बेटा? आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कह रहा है कि आपको कणों की संख्या दी गई है। क्या दी गई है बेटा? आपको कणों की संख्या दी गई है और उससे आप मोल निकाल दो। क्या करो बेटा? मोल निकाल दो। तो जब आपको कणों की संख्या दी जाती है और जब आप मोल निकालने जाते हो कणों की संख्या से, तो आपको भाग देना पड़ता है 6.08 गुणते 10 की घात 23 से। ठीक है बेटा? इतनी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाए, विवाह संपन्न हुआ। चलिए आ जाइए बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आपको कणों की संख्या से मोल निकालना मैंने बता दिया। अब कह रहे हैं कि आपको मोल दे रखा है, आप कणों की संख्या बता दीजिए। तो जब भाई साहब मोल दिया जाता है और आपको कणों की संख्या निकालनी होती है, तो उस केस में आपको गुणा करना पड़ता है किससे बेटा? 6.08 गुणते 10 की घात 23 से। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? पता होनी चाहिए। मैं थोड़ा साइड में जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट डाउन कीजिए, जैसा आप लोगों को उचित लगे। और एक ऑप्शन और भी है, आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हो बेटा। ठीक है सर, कर लेंगे। चलिए फिर लिख लिए सभी प्राणी, लिख लिए आप लोग। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसको सेव। और सेव करने के बाद करते हैं इसको क्लीन। कितना अच्छा लग रहा है ना, कलरफुल है तो अच्छा लगेगा ही। अब बात करते हैं कि अब और भी डाटा, कोई अलग तरह का डाटा दिया गया हो, तब कैसे हम मोल निकालेंगे बेटा? तो उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं। क्या करते हैं बेटा? देख लेते हैं एक अलग टाइप का मोल निकालने का चीज क्या है। आइए जरा। दिल में हो तुम, ख्वाबों में तुम, पहली नजर से ओ यारा। चलिए आ जाइए बेटा, हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अब आपसे कह देगा, क्या कह देगा? क्या कह देगा? क्या कह देगा? क्या कहेगा बेटा? कि आप तुल्यांकी मोल की संख्या निकालिए। क्या निकालिए बेटा? तुल्यांकी मोलों की संख्या निकालिए। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स निकालना है अगर आपको, तो आ जाइए जरा, हम लोग निकालते हैं। ये क्या हो रहा है यार, मेरे साथ ही होता है क्या? मैं ऐसा क्यों हूं? तुल्यांकी मोलों की संख्या पता करते हैं। आपसे कह रहा है तुल्यांकी मोलों की संख्या, ये थोड़ा अलग टाइप का है। ये जो बेचारा है ना, थोड़ा अलग टाइप का है, ये अलग दुनिया में जीता है। इसकी बात कर लेते हैं, इक्विवेलेंट मोल की बात कर लेते हैं। तो तुल्यांकी मोल जब आपको निकालने होते हैं बेटा, तो उसके लिए हमको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो वो पापड़ क्या क्या हैं, आ जाइए देखते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए डीजे डीजे
आ जाइए फिर हम लोग बात करने जा रहे हैं तुल्यांकी मोल निकालने के लिए। तो पहले तो हम जब तुल्यांकी मोल निकालते हैं ना तो उसका फार्मूला देख लेते हैं, वो फार्मूला में क्या क्या आ रहा है उन सारी चीजों को पता कर लेते हैं। ठीक है बेटा? हाँ सर अच्छी बात तो कर रहे हो, पर कभी कभी हमको बुरा भी लग जाता है। जब आपसे कहे इक्विवेलेंट मोल, क्या कहे बेटा? इजी नहीं, इक्विवेलेंट मोल कह रहा है। क्या कह रहा है बेटा? इक्विवेलेंट मोल यानी कि तुल्यांकी मोल। अरे हिंदी में लिखो, काहे लिए इंग्लिश में परेशान हो? हम लोग छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना, नादान प्राणी। हम इंग्लैंड से थोड़े ना आए, हम लोग तो युगांडा की काली घाटी से आए हैं। जब हम लोगों को तुल्यांकी मोल निकालना होगा बेटा, तो जब हम लोग तुल्यांकी मोल निकालते हैं ना तो उस केस में उस पदार्थ का द्रव्यमान लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? उस पदार्थ का द्रव्यमान, यानी कि उस पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया गया है, यानी कि जो पदार्थ का द्रव्यमान मेंशन हो उसको लिखो। दिया गया द्रव्यमान शक्तिमान। आ जाइए बेटा, आपको दिया गया द्रव्यमान होना चाहिए, बटे में आपको लिखना पड़ेगा तुल्यांकी द्रव्यमान। क्या लिखना पड़ेगा बेटा? तुल्यांकी द्रव्यमान लिखना पड़ेगा। तो जब आपको तुल्यांकी द्रव्यमान लिखना पड़ेगा ना बेटा, जब आपको तुल्यांकी द्रव्यमान लिखना पड़ेगा तो आप तुल्यांकी द्रव्यमान लिख दो। और भाई साहब यहाँ पे तो हम लोगों को तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है सर। जब आपने बताया कि तुल्यांकी मोल निकालना है तो उसके लिए तो आपने एक फार्मूला बना दिया कि दिया गया द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान। अब भाई साहब प्रश्नों में तो दिया जाएगा दिया गया द्रव्यमान, पर हमको तुल्यांकी द्रव्यमान कहां से मिले? तो चलिए हम लोग सीखते हैं तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना। क्या सीखते हैं बेटा? तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना सीखते हैं। ये नहीं है क्या? भाग 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 यहां से निकल, चल इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते, पर होगा नहीं, मजा नहीं आएगा यार, मजा नहीं आएगा। तुमको हम छोटा सा करके अभी ऊपर लिख देते हैं। हमने कहा सेलेक्ट हो जाएगा, पर बेचारा क्या करे, गरीब आदमी। आपको निकालना है तुल्यांकी मोल। फिर से लिख देते हैं छोटा सा, ताकि थोड़ा सा हमको जगह मिल जाए। अगले स्लाइड पे जाएंगे तो बेटा अच्छा नहीं लगता, एक के जगह पे हमको पूरा चीज मिल जाता है तो अच्छा लगता है। हमें निकालना है तुल्यांकी मोल, ठीक है बेटा? हमें निकालना है तुल्यांकी मोल। हमें क्या निकालना है बेटा? तुल्यांकी मोल निकालना है तो हमें लिखना पड़ेगा उसका दिया गया द्रव्यमान। क्या लिखना पड़ेगा बेटा? दिया गया द्रव्यमान, फिर बटे, कलरवा चेंज कर दे क्या, मजा आएगा। तुल्यांकी द्रव्यमान, अरे छोटा सा हो जाए। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई है कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों के बहारों को चूमती रहे, गाती मुस्कुराती संगीत की तरह। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, अब यहाँ पे बात है कि हमें निकालना है तुल्यांकी द्रव्यमान। भाई साहब हम लोग तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकालें? तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं तुल्यांकी द्रव्यमान। क्या लगाएंगे बेटा? तुल्यांकी द्रव्यमान, यानी कि हम लोग तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। आ जाइए बेटा, आ जाइए। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, जब हम तुल्यांकी द्रव्यमान निकालते हैं तो हमें तुल्यांकी द्रव्यमान, मान लीजिए हमें एसिड के लिए निकालना है, अम्ल के लिए, या फिर हमें क्षार के लिए निकालना है, या फिर हमें लवण के लिए निकालना है, तो उन सारी चीजों के लिए हमें अलग अलग कैच अपनाने पड़ते हैं। ठीक है बेटा? चलिए बात कर लेते हैं पहले, जब हमें निकालना हो तुल्यांकी द्रव्यमान अम्ल के लिए। किसके लिए बेटा? फर्स्ट नंबर अम्ल के लिए। किसके लिए बेटा? अम्ल के लिए। जब हमें अम्ल के लिए निकालना होता है तुल्यांकी द्रव्यमान बेटा, तो जब हम अम्ल यानी कि एसिड के लिए तुल्यांकी द्रव्यमान निकालते हैं तब क्या करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अम्ल का दिया गया द्रव्यमान, ठीक है, अम्ल का दिया गया द्रव्यमान यहां पे लिखते हैं, यानी कि आपने तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना है, सॉरी मैं कह रहा हूं अम्ल का दिया गया द्रव्यमान, उसका आणविक द्रव्यमान लिखना ऊपर बेटा। आपको कोई भी अम्ल दिया गया हो उसका ऊपर आणविक द्रव्यमान लिखना बेटा, ठीक है, बटे में
अम्ल के लिए हम लोग निकालते हैं उसकी क्षारकता। क्षारकता, अम्ल के लिए हम लोग उसकी क्षारकता निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? क्षारकता। आणविक द्रव्यमान तो आप लोग निकाल ही लेते हो, ये तो बहुत आसान बात है। पर अब यहाँ पे क्षारकता कैसे आ गया भाई साहब? अभी क्षारकता कहां से आ गया? अब इसको तो समझा के दिखाओ सर। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब आपको क्षारकता निकालनी होती है, क्या निकालनी होती है बेटा? क्षारकता निकालनी होती है। मान लीजिए कि आपको अम्ल दिया गया है HCl, क्या दिया गया है बेटा? HCl, और इसमें आप आयनित करोगे तो H+ मिलेगा। हाँ सर, प्लस में Cl- मिलेगा। हाँ सर मिलेगा। पर जब इसमें हम क्षारकता देखते हैं तो क्षारकता मतलब होता है H+ की संख्या। क्या होता है बेटा? H+ की संख्या, यानी कि H+ की कितनी संख्या दे रहा है, इसको क्षारकता कहते हो। क्या कहते हो बेटा? इसको क्षारकता कहते हो। तो इसमें H+ की संख्या कितनी है बेटा? 1 है। तो यानी कि क्षारकता यहाँ पे 1 होगी, तो यहाँ पे 1 लिख देना। क्या लिख देना बेटा? 1 लिख देना। बाकी और भी कोई अम्ल होगा उसमें क्षारकता जितनी आएगी, यानी कि H+ की संख्या जितनी आएगी वहां पे रख देना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे आते हैं बेटा। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर की। किसकी बात करते हैं बेटा? सेकंड नंबर की बात करते हैं। यानी कि आपको क्षार दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा? क्षार दिया गया है, यानी कि बेस दिया गया है। तो जब इसका आप तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने जाओगे, क्षार का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने जाओगे बेटा, तो जब आप क्षार का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने जाते हो बेटा, तो उसका आप लिखते हो आणविक द्रव्यमान। ऊपर में क्या लिखना है बेटा? उसका आणविक द्रव्यमान लिखना है। क्या लिखना है बेटा? आणविक द्रव्यमान। मैं आप लोगों को कई तरह से सिखा रहा हूं बेटा, ठीक है ना। आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है, बटे में उसकी अम्लता लिखना है। अब कहोगे वहां पे सर क्षारकता आपने समझा दिया, अब यहाँ पे अम्लता की आप टेंशन दे रहे हो, तो इसको भी बताओ। काहे नहीं बताएंगे यार, यही करने तो आए हैं, ठीक है ना, हम इसीलिए पैदा ही हुए हैं। जैसे आपको कोई क्षार दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मान लीजिए कि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, तो जब आप इसको आयनित करोगे तो सोडियम प्लस बनेगा, प्लस में OH- बनेगा, ठीक है बेटा। तो जब आप इसकी अम्लता बताओगे तो अम्लता होता है OH- की संख्या। क्या होता है बेटा? OH- की संख्या। तो यहाँ पे OH- की संख्या 1 नजर आ रहा है, तो आप यहाँ पे 1 रख देना। चलिए ठीक है बेटा, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं। क्या करते हैं बेटा? आगे बात करते हैं। यानी कि जब आपको लवण दिया जाए, क्या दिया जाए बेटा? आपको लवण दिया जाए, यानी कि तीसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो आपको साल्ट मान लीजिए दिया गया है, लवण दिया गया है, तब आप कैसे निकालोगे? जब आपको साल्ट दिया गया है तो आप कैसे निकालोगे तुल्यांकी द्रव्यमान? लिखना ऊपर आणविक द्रव्यमान। क्या लिखना है बेटा? आणविक द्रव्यमान लिखना। हाँ सर लिख लेंगे, इस चीज को तो हम लोग माहिर हैं। फिर बटे में लिखना इसके आयन, आयन की संख्या। क्या लिखना बेटा? आयन की संख्या। किसी भी आयन को लिखना। जैसे आपको लवण दिया गया है, क्या दिया गया है लवण में बेटा? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको लवण में NaCl दिया गया है, सोडियम क्लोराइड दिया गया है, जब आप इसको आयनित करोगे तो सोडियम प्लस हो जाएगा, क्लोरीन माइनस जाएगा। पर एक बात का आपको ध्यान में रखना है कि आयन सिर्फ एक ही लेना है, चाहे धनावेशित आयन लेना, चाहे ऋणावेशित आयन की संख्या लेना। किसी एक ही टाइप के आयन की संख्या को लेना है, किसी एक ही प्रकार के आयन की संख्या को लेना है, चाहे आप माइनस वाले को ले, चाहे धन वाले को ले। ठीक है बेटा? चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। चाहे आप धन आयन की संख्या लो, चाहे ऋण आयन की संख्या लो, ये आपके पास ऑप्शन है। और क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब आप साल्ट को ब्रेक डाउन करते हो तो धन आयन और ऋण आयन की संख्या बराबर होती है। ठीक है बेटा, मैं साइड में हो जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोटा डाउन कीजिए, जैसे आप लोगों को मर्जी लगे, ठीक है, नहीं तो आपको PDF दे ही दिया जाएगा। मैंने बता दिया जितने भी तरह से मोल निकाले जाते हैं उन सारी चीजों को मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लीन करते हैं इसको, तो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अच्छा, इसके लिए हम अलग से स्लाइड यूज करेंगे। अभी स्लाइड मेरे पास, अरे क्या कर दिया यार, क्लोज कर दिया तो क्या स्लाइड यूज करोगे?
अब बात करने जा रहे हैं कि जो मैंने आप लोगों से बात किया था, वादा किया था तो निभाना पड़ेगा, यानी कि सांद्रता की अभिव्यक्तियां पढ़ाने के लिए मैंने आप लोगों से वादा किया था कि नहीं, जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा, ठीक है ना। बस आगे नहीं गाऊंगा मैं। अब बात कर लेते हैं हम सांद्रता की अभिव्यक्तियां की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? सांद्रता की अभिव्यक्तियों की बात कर लेते हैं। जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा, चाहे रोके खुदाई चाहे रोके जमाना, तुझको आना पड़ेगा, जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा। हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स की। मेरी राइटिंग अरे क्या जा रही है यार, हटो, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है यार, दूसरा कलर यूज करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगला टॉपिक हम लोग सांद्रता की अभिव्यक्तियां पढ़ेंगे, और सांद्रता की अभिव्यक्तियों में मैंने आप लोगों को कैटेगराइज भी किया था कि भाई साहब सांद्रता की अभिव्यक्तियों को दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं बेटा? दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन सा था वो दो भाग? एक तो था तापमान से संबंधित और दूसरा था तापमान से असंबंधित। और क्या बात थी भाई? जो तापमान से संबंधित था उसको आयतन संबंधित कहते हैं, और जो तापमान से असंबंधित था उसको द्रव्यमान संबंधित कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ना बेटा? बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर आपने बताया था। चलिए आ जाइए जरा। पहले हम बात कर लेते हैं इसमें, चाहे जिसको आप लोग पहले पढ़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना तो सारी अभिव्यक्तियों को है, पढ़ना तो सारी अभिव्यक्तियों को है बेटा। तो फिर चाहे जिसको पहले पढ़ो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम पहले बात करने जा रहे हैं सर, किसकी बात कर लेते हैं हम लोग बात कर लेते हैं आयतन प्रतिशतता की। हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा आयतन प्रतिशतता की। किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा? आयतन प्रतिशतता की बात करने जा रहे हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हो इंग्लिश में? परसेंटेज बाई वॉल्यूम। क्या कहते हो बेटा? परसेंटेज बाई वॉल्यूम। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जब हम लोग आयतन प्रतिशतता की बात करते हैं ना, तो पहले इसके डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूं, फिर उसके बाद मैं लिख दूंगा, ठीक है बेटा। जब आप आयतन प्रतिशतता की बात करते हो ना, तो मान लीजिए कि आपसे कह दे रहा है कि हमने एक लीटर विलयन लिया है। क्या लिया है बेटा? सॉरी, 1 लीटर हमने विलायक पदार्थ ले लिया है। क्या लिया है बेटा? हमने 1 लीटर विलायक पदार्थ ले लिया है, और कह रहा है कि उस 1 लीटर विलायक पदार्थ में अब आपको इसमें बताना है, क्या बताना है बेटा? इस 1 लीटर विलायक पदार्थ में आपको बताना है विलेय पदार्थ की संख्या। क्या बतानी है बेटा? विलेय पदार्थ की संख्या। और वो संख्या किस में आनी चाहिए? प्रतिशतता में आनी चाहिए। किस में आनी चाहिए बेटा? प्रतिशतता में आनी चाहिए, ठीक ठीक है। चलिए आ जाइए, हम लोग बात कर लेते हैं विलेय पदार्थ की प्रतिशतता किसमें लेना है हमें? 1 लीटर आयतन के विलायक में। लिख देते हैं इसको। इसका मतलब यह है कि आपने 1 लीटर विलायक लिया है, ठीक है बेटा। आपने क्या लिया है बेटा? 1 लीटर विलायक लिया है, ठीक। 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के विलेय पदार्थ की प्रतिशतता, ठीक है बेटा, की प्रतिशतता, प्रतिशतता लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक है सर? हाँ सर ठीक है। आ जाइए बेटा, जब आप कहते हो कि हमने आयतन प्रतिशतता निकालनी है, ठीक है, आपको
आयतन प्रसन्नता निकालनी है तो आपको 1 लीटर का विलायक पदार्थ दे रखा है, ठीक है, और उसमें कह रहा है कि विलेय पदार्थ की आयतन की प्रसन्नता कितनी है इसमें, यानी कि 1 लीटर में आपको कितना बताना है, कितना बताना है बेटा, आपको बताना है कि अब इसमें कितना प्रतिशत आयतन है विलेय पदार्थ का। ठीक, फार्मूला लिख हाँ फार्मूला लिखते हैं बेटा। अगर हम फार्मूला की बात करते हैं आयतन प्रतिशतता की, तो जब आप आयतन प्रतिशतता के फार्मूले की बात करते हो, मैं लिख देता हूं बेटा सारा कुछ, प्रतिशतता के फार्मूले की बात करते हो बेटा, तो आपको लिखना है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है बेटा, विलेय पदार्थ का यार मेरे को खांसी मेरी जान लेके जाएगी, मैं जब ज्यादा बोलने लगता हूँ ना तो खांसी आने लगती है। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान लिखना है, बट हाँ यहाँ पे आप द्रव्यमान भी लिख सकते हो, या फिर आपको आयतन दे रखा है, जैसे मान लो कि आपको कोई ऐसा विलयन दे रखा है जिसमें आपको मान लीजिए कि आपको नींबू पानी दे रखा है, तो नींबू पानी में भाई साहब नींबू क्या है, लिक्विड फॉर्म में रहेगा कि नहीं, और नींबू का रस लिक्विड फॉर्म में रहेगा ना, तो उसको आयतन में लेना है, यानी कि यहाँ पे तुम्हारी चॉइस है कि आपने पदार्थ का द्रव्यमान लिया है या फिर आयतन लिया है, यानी कि वो डिपेंड करता है कि आपने विलयन कौन सा लिया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको क्या लिखना है बेटा, आपको यहाँ पे लिखना है विलायक का आयतन लीटर में, किसमें लिखना है बेटा, विलायक का आयतन लीटर में लेना है, किसमें लेना है बेटा, लीटर में, ठीक है। और जब प्रतिशतता निकालने जा रहे हो तो आपको 100 से गुणा करना पड़ता है, किसी की भी प्रतिशतता आपको निकालनी है तो आपको 100 से गुणा करना पड़ता है। मैंने आपके सामने फार्मूला लिख दिया है, आप लोग लिख लो ना, तो इस पे मैं एक सवाल एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं, ठीक है बेटा, लिखे, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेव किया मैंने, सेव कर दिया, ठीक है बेटा, चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग, इसको कर देता हूं क्लीन, क्लीन करने के बाद हम लोग बात करते हैं एक सवाल की, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात कर लेते हैं सवाल की। आपसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 250 ml आपको दिया गया है, ठीक है, या फिर आपसे सीधे, अच्छा अभी मान लीजिए कि ml में दे रखा है, तब आपको कैसे करना है, पहले हम एक एग्जाम्पल बता देते हैं कि डायरेक्ट आपको दिया गया है 1 लीटर, ml की बात छोड़ो, आपको दे रखा है कि 1 लीटर जल में 1 लीटर जल में 100 ग्राम चीनी है, कितना ग्राम बेटा, 100 ग्राम, या फिर 100 ml बात कर लो, आप ग्राम में लिखो, यहाँ पे द्रव्यमान भी लिख सकते हो, आयतन भी लिख सकते हो। 100 ग्राम चीनी है, क्या है बेटा, 100 ग्राम चीनी है, तो जब यहाँ पर 100 ग्राम चीनी है तो आपको क्या बताना है बेटा, आपको बताना है विलेय पदार्थ की आयतन प्रतिशतता, विलेय पदार्थ की आयतन प्रतिशतता आपसे पूछ रहा है, विलेय की आयतन प्रतिशतता, तो विलेय क्या है भाई साहब, चीनी है, विलेय की आयतन प्रतिशतता आपसे पूछ रहा है, ठीक है बेटा। जब आपसे विलेय की आयतन प्रतिशतता पूछ रहा है तो इस केस में सवाल को कैसे सॉल्व करोगे, वही फार्मूला लगाओगे, क्या करोगे बेटा, आप फार्मूला लगाओगे, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम, 100 लिखो, बटे में आपको क्या दे रखा है 1 लीटर, तो 1000 लिखो, ठीक है ना, 1 लीटर, 1 लीटर कितना बेटा, 1 लीटर, तो 1 लीटर को क्या करोगे बेटा, 1000 ml लिखोगे कि नहीं लिखोगे, गुणते आपको क्या करना है बेटा, 100 कर दे, क्या करना है बेटा, 100 कर देना है। अब यहाँ पे देखिए जरा 1 लीटर, ठीक है, यहाँ पे 100 आप कर दोगे तो आपका परसेंटेज निकल के आएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 1 0 1 0, ये 2 0 2 0 निपट लिया, 100 बचा, ठीक है बेटा, हाँ सर 100 बचा, 100 गुणते 1 तो कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 100 बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, जब आप 100 बटे 10 करने जाओगे तो 1 0 100 1 0 निपटा दो, बचेगा कितना 10, तो कितना परसेंटेज है बेटा 10% है, कितना है बेटा 10% है, यानी कि चीनी इस विलयन में कितना परसेंटेज तक है बेटा 10% इसका आयतन दिया गया है। दूसरे तरह का एक समझा देते हैं फटाफट, 1 मिनट से आ जाइए बेटा, इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको हम समझा देते हैं। दूसरे तरह से अगर हम बात करते हैं, दूसरे तरह से अगर इसी की बात कर लेते हैं बेटा, तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है कि आपको 250 ml जल दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा 250 ml जल दिया गया है, और 250 ml जल में 100 ग्राम मान लो चीनी है, आप कितना भी ले सकते हो, आप लोगों की मर्जी है, 100 ग्राम चीनी है, तो विलेय पदार्थ की आयतन प्रतिशतता पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है बेटा, विलेय पदार्थ की आयतन प्रतिशतता,
तो यहाँ पे आपको विलेय पदार्थ की आयतन प्रतिशतता बतानी है। ठीक है बेटा, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं बेटा तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग वही फार्मूला यूज करोगे जो आपको मैंने लिखाया था। क्या लिखोगे, दिया गया द्रव्यमान कितना है बेटा 100, और इसका अगर जल की बात करें तो जल का तो 250 है। अगर इसको लीटर में बदलने जाओगे तो क्या करोगे, यहाँ पे बेटा क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे, और गुणित 100 कर दोगे। अब इसको तो आप लोग सॉल्व भी कर लोगे क्योंकि इतना ज्यादा आप लोग को मैथ आता ही है। ठीक है बेटा, चलिए मैंने आपके सामने दोनों तरह से बता दिया, यानी कि जब आपको लीटर में दिया गया हो तो लीटर ही में रखो, बाकी अगर आपको ml में दिया गया फिर भी उसको लीटर में कन्वर्ट करके लिखो। ठीक है बेटा, चलिए आपको फार्मूला भी लिखा दिया मैंने, सारा कुछ समझा दिया मैंने, आपको मोल भी निकालना सिखा दिया था। अब यहाँ पे टाइम समाप्त होता है, ये वक्त हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का। अब आएंगे आपके नेक्स्ट क्लास चलेगी। ठीक है बेटा, पर आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं बैच के बारे में। बेटा ये बैच बहुत बिंदास लेवल का होने वाला है और आप लोगों को एक कंप्लीट कोर्स देकर जाने वाला है, टाइम के पहले ही फिनिश कर देगा बेटा। ऐसा नहीं है कि कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ टॉपिक छोड़ के जाएगा, ऐसा नहीं है। जितने भी सिलेबस में चैप्टर है, हर चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उन टॉपिक्स को सभी टीचर डिस्कस करेंगे आपके सामने ही आकर के, और ये टाइमली फिनिश कर दिया जाएगा बेटा। इसीलिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोगों को क्रांति बैच में एनरोल होना है बेटा। ठीक है, जिससे एक टीचर का हौसला बढ़े कि बच्चे हमें देख रहे पेशेंस के साथ, तो हमें एक क्वालिटी देना है बच्चों को। ठीक है बेटा, आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।